नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली की आकृति आप देख ही रहे हैं, पूरी तरह से आयताकार हथेली है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है, इसको दार्शनिक हथेली कहते हैं। तो एनालिटिकल स्वभाव आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। कहीं ना कहीं रिसर्च की, खोज की, शोध की भावना भी बनी रहेगी, इस पे भी काम करेंगे। कहीं ना कहीं देखेंगे तो एक एनालिटिकल स्वभाव के साथ साथ दार्शनिकता भी आपके जीवन में बनी रहेगी। करियर का अगर हम मामला देखते हैं तो जिन कामों में बोलने से बहुत ज्यादा काम चलता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत जरूर पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले कम पड़ती हो, या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज्यादा काम करना पड़ता हो, शारीरिक मेहनत की जरूरत जरूर होती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम होती हो, ऐसा करियर आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा, बहुत अच्छा तरक्की देने वाला रहेगा और आप अच्छी उन्नति को करेंगे। दूसरी बात आप देख ही रहे हैं कि हथेली का जो ऑरा मंडल है वो बहुत स्ट्रांग है। हथेली का आभा मंडल धीरे धीरे दिव्यता की ओर आ रही है। ये ईश्वर की कृपा के कारण भी होता है और व्यक्ति के कलेक्टिव कर्माज के कारण भी होता है, जो उसका प्रारब्ध होता है। और ये पता चलता है हथेली की नेचुरल रंगत से। तो रंगत बहुत अच्छी है, इसका मतलब है कि आगे चलकर चीजें बेहतरीन अवस्था में उभर कर आएंगी, निखर के आएंगी, जिससे इनको एक बेहतरीन अवस्था की कामयाबी हासिल होगी अगर ये सही मार्ग पे चलते हैं तो। तीसरी बात अगर हम देखते हैं हथेली में, पहले आपका सवाल ले लेते हैं। आपने लिखा है क्या हमारा एजुकेशन का व्यवसाय इनके लिए ठीक रहेगा। बहुत सुंदर और साफ लिखा है। देखिएगा, इनकी हथेली में यहां से निकल करके एक दिव्य सूर्य रेखा बहुत सुंदर अवस्था में जो है सूर्य पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है और देवगुरु बृहस्पति का इसमें सीधा सा प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं तो बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। और दूसरा बात, आप काउंसलिंग का काम भी बड़ी सफलता पूर्वक कर सकते हैं। ये रेखा स्पष्ट बता रही है जीवन में आगे चलकर इस रेखा की वजह से, क्योंकि ये दुर्लभ और चमत्कारिक सूर्य रेखा है, आपका उठना बैठना बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज के बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होने वाला है। दूसरा, अगर हम थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ पे जो है शनि का भी प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि का जब प्रभाव पड़ता है तो ये बताता है अगर आप जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी काम करना चाहते हैं तो ये रेखा आपको सफल बनाएगी। हाँ, थोड़ा जीवन काल में आपको रहस्यमय जरूर बनाएगी, लेकिन कुछ मामलों में उदासीन रखेगी ही रखेगी। लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त बुद्धिमान, बहुत अच्छा नॉलेजबल और आत्मज्ञानी भी ये रेखा आपको बनाएगी। ये रेखा स्पष्ट तरीके से इन चीजों की ओर अग्रसरता दिखा रही है। अब दूसरी बात यहां पे हम देखते हैं, एक और चीज दिखाई दे रही है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो इस प्रकार की चीजें बन रही है जो लगभग लगभग वर्ग के आकार ले रही है। इसका मतलब है कि जब बृहस्पति पर्वत अपनी पुष्टतम और अच्छी अवस्था में आएंगे, अभी बृहस्पति पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो खासकर जो शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है, इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी कामयाबी अभी दिलाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात है पैतृक संपत्ति का लाभ, दाम्पत्य जीवन के चरम सुख का भोग, और जिस प्रकार से एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेबल प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन करती हुई दिख रही है। तो बृहस्पति को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, तब जाके इन चिन्हों का आपको फायदा मिलेगा। ये चिन्ह बता रहे हैं कि आपके अंदर ऐसी नॉलेज विकसित होने वाली है कि आप उसकी टीचिंग तक दे सकते हैं। दूसरी बात ये कह रहा है अगर आप सर्विस सेक्टर की ओर जाएं, माने नौकरी की कोशिश करें,
तो कुशल प्रशासक हो सकते हैं। चाहे आपने कितने भी साधारण घराने में जन्म लिया हो, तो भी आप अपनी मेहनत और अपनी योग्यता के कारण अत्यंत उच्च पद तक पहुंचेंगे और पूरे समाज में सम्मान के पात्र बनेंगे। ये रेखा स्पष्ट तरीके से ये चिन्ह कह रहे हैं। तीसरी बात थोड़ा देखें, फिर आपका दूसरा सवाल ले लेते हैं। कुछ कमियां भी हथेली में हैं, इनकी और थोड़ा आकर्षित आप रहना होगा। ये रेखा यश की रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन ये रेखा इस प्रकार से जा रही है, ये आपको लगातार उलझन में रख सकती है। सम्मान तो आएगा, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ सकती हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि जैसे आप परेशानियों से उबर ही नहीं पा रहे हो, तनाव से उबर ही नहीं पा रहे हो, परेशानियां आपकी खत्म ही नहीं हो रही हो, तनाव आपका खत्म ही नहीं हो रहा हो, ये चीजें ये दे सकती है। तो इसके लिए आपको चाहिए दिव्य योग ध्यान क्रिया। एक प्रकार की बहुत अच्छी चमत्कारिक क्रिया है। लंबे समय तक आपको करनी होगी, कम से कम 3 महीने तक, और प्रॉपर तरीके से विश्वास रख के समर्पण भाव से करनी होगी और उसी विधि से करनी होगी। तो आपका सूर्य बहुत अच्छा होगा। तो ये दो लकीरें आपको जहां यश बहुत अच्छा देगा, नेम फेम देगा, आपको एक ब्रांड बनाएगा, आपको विस्तार देगा, फैलाव देगा, वहीं आपको जो है संतान सुख की भी प्राप्ति होगी, चाहे गोद लिया हुआ संतान हो। ठीक है ना, लेकिन संतान की बहुत अच्छी प्राप्ति होगी और जो है विपुल संपत्ति का आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये आपका सूर्य गजब का है। एक बहुत अच्छा चिन्ह भी था, लेकिन वीडियो छोटी है। आपने लिखा है आगे इनका करियर इंडिया में है या विदेश में, और आगे करियर कैसा रहेगा। देखिएगा यहाँ पे इनकी अगर हम जीवन रेखा देखते हैं, अगर सॉरी ये जीवन रेखा अगर देखेंगे, तो केतु से स्पष्ट तरीके से मिलन कर रही है। इसका स्पष्ट मतलब है कि जन्म स्थान से दूर उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी उन्नति नहीं दिखाई दे रही है, सामान्य तरीके की उन्नति है। जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे, उतना उन्नति, उतनी बड़ी कामयाबी इसको हासिल होगी। और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी, ये धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान होंगे। हालांकि इनका जो प्रारंभिक दौर है, उसमें थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा, उतार चढ़ाव थोड़ा ज्यादा झेलने पड़ेंगे। कई बार हो सकता है ऐसा लगे कि अस्थिरता आ रही है, फिर भी आपको जो है घबराना नहीं होगा, और जीवन लेने का जो मुख्य लक्ष्य है, उसकी आप प्राप्ति कर पाएंगे, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। लेकिन हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। आपको आगे चलकर लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा। भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर है, ये आप अनुभव करेंगे। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में वास्तव में बहुत अच्छी प्रतिभा है। तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे बहुत अच्छी विकसित हो रही है, और जीवन काल में ऐसा व्यक्तित्व उभर कर आ रहा है कि यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। इस लकीर की वजह से आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये बता रहा है। लेकिन शुक्र का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो लापरवाही के गुणों से बच के रहना है। लापरवाही के गुण भी बहुत ज्यादा रहेंगे। करियर और धन की रेखा आपकी चंद्रमा से निकल रही है, लेकिन एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है। आप आगे चलकर जल्दबाजी में, भावनाओं के वशीभूत होकर या उतावलेपन में अपने करियर और धन को लेकर गलत निर्णय ले सकते हैं, और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को आप बाधित कर सकते हैं, और आपके कामों में स्थिरता लेट आ सकती है, स्टेबिलिटी। तो उस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, मस्तिष्क से गलत निर्णय न लें, बड़ा सोच समझकर चीजों का रिसर्च करके ही निर्णय लें। दूसरी बात देखेंगे तो टूट टूट कर ये जो है आगे बढ़ रही है, और देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं। हल्का जो है वंश में पितृदोष दिखाई दे रहा है, आंशिक पितृदोष। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप एक काम करें कि 1 महीने तक अगर संभव हो, तो नहाने के बाद एक तांबे का लोटा लें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं, फिर साफ जल से उसको भर लें, और उसमें थोड़ा काले तिल मिलाएं, और अपने नजदीक अगर कोई पीपल का पेड़ है, तो उसकी जड़ों में उस पानी को डालें।
चढ़ाएं और ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः उच्चारण करते रहें। ठीक है ना? तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा उभरेगा। और जब आप योगा करेंगे, जो प्राणायाम मैं दे रहा हूं, भगवान सूर्य को जल देंगे जिस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा, तो आपका करियर और धन की रेखा स्ट्रांग होगी और करियर और धन के मामले में बहुत बड़ी स्टेबिलिटी आएगी। वैसे बहुत दिव्य चिन्ह ये भी बन रहा है, लेकिन टाइम इतना ही है, इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।